लेट्स से तुम्हारे पास एक प्लेन है और मान लेते हो उस प्लेन की इक्वेशन तुम्हें लिखनी है। क्या चीज़ें दी हुई है तुम्हें? लेट्स से तुम्हें ओरिजिन से उस प्लेन की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो दी हुई है। लेट्स से एक प्लेन है हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लेता हूँ। अज्यूम करो ये मेरा एक्स वाई जेड है। ये मेरे पास एक प्लेन है, लेट्स से ऐसा कुछ। अच्छा, तो मेरे पास जो चीज़ गिवन है वो है, पहली चीज़ तो अगर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे ओरिजिन से इस प्लेन पर, ठीक है, ये ऐसा कुछ, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ मेरे पास है। ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो यूनिक होगी, ठीक है, मतलब ओरिजिन से जो तुम प्लेन तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो डायरेक्शन यूनिक होगी। वो डायरेक्शन यूनिक होने की वजह से वो जो डिस्टेंस है, जो ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यूनिक होगी, ठीक। अच्छा, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है स्मॉल पी से। ये मेरे पास गिवन है। दूसरी चीज़ जो मेरे पास गिवन है वो है इस प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक। जैसे अगर तुम्हारे पास लेट्स से ये एक प्लेन है, एक फ्लैट सरफेस है, इस प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है ये ऐसा ही एक नॉर्मल डायरेक्शन रहेगी, ये ऐसा एक नॉर्मल डायरेक्शन है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर बेसिकली। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मेरे पास गिवन है, ये ऐसा कुछ एन कैप, ठीक। जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मेरे पास गिवन है। अच्छा, तो वो कुछ ऐसा है, ये ऐसा एन कैप में ऐसा मार्क कर देता हूँ, ठीक। ओके, मतलब एन कैप कैसा यूनिट वेक्टर है तुम्हारे पास? एन कैप कैसा यूनिट वेक्टर है? इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग, ये अगर इसको मैं मार्क कर दूँ ओ, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अगर मैं एन बोल दूँ, ठीक है, मतलब ओरिजिन से अगर मैं प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो उसी डायरेक्शन में है एन कैप, उल्टे डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भाई एन कैप तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, ऊपर या फिर नीचे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ओ से एन, मतलब जब तुम बनाओगे ओ से, जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे प्लेन पर, तो उस डायरेक्शन में ही एन कैप है, ठीक। इन चीज़ों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात, ओ इज़ ओरिजिन, एन जो है तुम्हारे पास इट इज़ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और एन कैप जो है दैट इज़ यूनिट वेक्टर along ON। अच्छा, P is the length of perpendicular from origin। अच्छा, अब इसके बाद अपने को इक्वेशन लिखनी है प्लेन की। प्लेन की इक्वेशन लिखने का ये मतलब है बेसिकली कि जो भी आएगा अपने पास एक्स वाई जेड में, जो भी फॉर्मेट आएगा, हर वो पॉइंट जो कि एक सरफेस पर लाई कर रहा है, उस पर्टिकुलर सरफेस पर लाई कर रहा है, प्लेन मतलब सरफेस, उस पर्टिकुलर सरफेस पर लाई कर रहा है, दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। अच्छा, तो काम शुरू करते हैं। काम वैसे बहुत ही छोटा सा है। मैं इस फैक्ट का यूज़ करूँगा कि नॉर्मल वेक्टर मेरे पास गिवन है। नॉर्मल वेक्टर किस तरह से गिवन है, देखो ध्यान से। नॉर्मल वेक्टर मैं क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर। बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स, कैसा एक प्लेन पर बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी एक नॉर्मल वेक्टर तुमको क्रिएट होकर मिल रहा है, ठीक। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे उस प्लेन की,
एंड देन उसके बाद वेक्टर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक। फिर कुछ बातें भी मैं बताऊंगा तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, और फिर कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस हम लोग निपटा लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जो नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर रहेगा, वो तुम बड़ी आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। किस प्रकार? तुमको एक लेंथ दी हुई है p, ठीक। जो ON है, ON वाला वेक्टर अगर मेरे को कोई लिखने के लिए बोले तो मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? ON वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ p, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल p, और ON वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी मेरे को गिवन है, n कैप। ये दोनों ही चीज़ें मेरे को गिवन है। तो अगेन ON जो वेक्टर है उसकी लेंथ भी मेरे पास है p, और उसकी डायरेक्शन भी मेरे पास है n कैप। तो मैं ON वेक्टर बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, ये मैं ऐसा कर लेता हूँ, p उसका मैग्नीट्यूड है उस ON वेक्टर का, ठीक। ये देखो ON वेक्टर ये ऐसा है ना, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया तुम्हारे पास p, और इसकी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में तुम्हारे पास जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है वो भी गिवन है, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं n कैप। अच्छा, ये बनाने से तुम देखोगे कि मुझे प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल गया है। जो बेसिक फंडा होगा तुम्हारा किसी भी वेक्टर की इक्वेशन लिखने के लिए वो यही रहता है, एक नॉर्मल हम लोग कैसा ले लेते हैं, और अगर एक तुम्हारे पास पॉइंट दिया हुआ है या फिर कोई भी और एक फैक्ट, अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स वैसे तुम देखोगे प्लेन को लिखने की, लेकिन जैसे एक बेसिक फंडा क्या रहता है कि प्लेन के नॉर्मल अगर तुम्हें कुछ मिल जाए, और प्लेन पर अगर तुम्हें कुछ मिल जाए जिसके साथ तुम उसका डॉट प्रोडक्ट ले सको, है ना, मतलब एनीथिंग विच इज़ एनी वेक्टर विच इज़ लाइंग इन द सरफेस ऑफ द प्लेन और एक नॉर्मल टू द प्लेन, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 करके ही सारी इक्वेशंस ऑफ प्लेन लिखी जाती है। बेसिक फंडा यही है, ठीक। यही प्लेन के सब टॉपिक का सबसे बड़ा एक्चुअल में तुम ये कहो सूत्र है, या फिर ये कहो कि जो वर्किंग प्रोसेस में जो तुम्हारा जो सबसे बड़ा जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि एक नॉर्मल मेरे को मिल जाए प्लेन से, और प्लेन पर अगर कोई वेक्टर रखा हुआ मिल जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो, इसी फंडे का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो ज़रा ध्यान से, लेट्स से इस प्लेन पर मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट लिया, उसी रैंडम पॉइंट को जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख पाऊँगा तो मैंने फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख ली है। इसका मतलब ये होगा, जैसे कोई एक आर वेक्टर अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि इस प्लेन पर लाई कर रहा है, ये मेरा ओरिजिन है, लेट्स से कोई एक आर है यहाँ पर, ठीक। ये लेट्स से मेरा पॉइंट पी है, ठीक। पी एक कोई रैंडम पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास आर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक। मतलब आर वेक्टर दिया हुआ है, मतलब मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ, है ना। इस आर वेक्टर को निकालने की अब मैं कोशिश करूँगा विद द गिवन डेटा। तो इसका मतलब मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख ली है, ठीक। अगर किसी भी रैंडम पॉइंट को अगर मैं लिख पा रहा हूँ, है ना, विद द गिवन डेटा, इसका मतलब मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख ली है ना भाई। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट है मेरे पास n, है ना, n इज़ व्हाट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में तो वेक्टर है मेरे पास, ये जो ON वेक्टर है ये है अपने पास। ये कितना आया था, ये आया था n कैप p, ठीक। ये भी है अपने पास। अच्छा, तो क्या मेरे पास इस सरफेस पर एक वेक्टर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है बड़ी आसानी से, देखो NP, ठीक है, NP बोलो PN बोलो, ठीक। तो NP वेक्टर तुम कैसा लिख सकते हो बड़ी आसानी से, किस प्रकार लिखोगे? इसके देखो जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए R, इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए PN कैप, ठीक। PN कैप इज़ द, या फिर मैं कहूँ इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखना ये जो चीज़ है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है,
ठीक, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, तो अभी जो एन पी वेक्टर है मेरे पास प्लेन पर एक सरफेस पर जो मेरे पास एक वेक्टर है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है हमारे। देखो प्लेन को लिखने के पहले का जो माइंडसेट है वो ध्यान से सुन लोगे। पहला तो एक नॉर्मल अपने पास होना चाहिए, प्लेन से एक नॉर्मल एक वेक्टर होना चाहिए, और दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन एक वेक्टर अगर तुमने क्रिएट कर लिया तो बस वो दोनों का फिर डॉट लेना होता है और उसको फिर ज़ीरो करना होता है। ये हमारा बेसिक माइंडसेट है, ठीक। और ये माइंडसेट तुम चाहे किसी भी फॉर्म में अप्लाई करो, सब में तुमको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। और किसी भी तरह की अलग अलग जैसे वेक्टर फॉर्म्स रहती हैं प्लेन्स की लिखने के पहले, तो उसमें 3 या 4 टाइप जो भी हैं, बहुत ही बेसिक सब में बेसिक माइंडसेट यही इस्तेमाल होता है। सब में जो थ्योरी है वो यही रहती है कि आप एक वेक्टर क्रिएट करते हैं प्लेन की सरफेस पर और उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो नॉर्मल के साथ। नॉर्मल कौन सा नॉर्मल? जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा तुम्हारे प्लेन के, ठीक। तो उसका जैसे ही तुम डॉट ज़ीरो करोगे तुम्हारे पास प्लेन की जो इक्वेशन है वो डिराइव होकर आ जाएगी। अच्छा, ये काम यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। एन पी अगर मैं लिखूँ तो कुछ इस प्रकार से लिख लूँगा, आर वेक्टर माइनस पी एन कैप, ठीक। हेड माइनस टेल है ना, ये हो गया मेरे पास एन पी वेक्टर क्रिएट। एन पी इज अ वेक्टर विच इज लाइंग ऑन द प्लेन, है ना, वेक्टर लाइंग ऑन द सरफेस, ठीक। अच्छा, अभी मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर तो बना हुआ है। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो ओ एन वेक्टर है। प्लेन से परपेंडिकुलर एक वेक्टर ओ एन वेक्टर मेरे पास है, ऑलरेडी है। प्लेन की सरफेस पर, मतलब जो सरफेस है उस पर भी एक वेक्टर मेरे पास है। दोनों का जैसे ही मैं डॉट लूँगा मेरा काम खत्म हो जाएगा। यही बेसिक माइंडसेट तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। तीसरी या चौथी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी एक वेक्टर क्रिएट करो ऑन द सरफेस, है ना, जिस सरफेस की इक्वेशन तुम लिखना चाह रहे हो, सरफेस बोलो प्लेन बोलो एक ही बात है। उस प्लेन से नॉर्मल एक वेक्टर, है ना, अगर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ और तरीके होंगे जिससे वो तुम निकाल सकते हो, ठीक। उसके साथ डॉट लो, नॉर्मल के साथ डॉट लो उस वेक्टर का जो कि उस प्लेन पर लाई कर रहा है। जैसे ही तुम डॉट लोगे गेम ओवर हो जाएगा, ठीक। तो अभी देखो नॉर्मल वेक्टर क्या है मेरे पास, ये पी एन कैप है। दिस वॉज द वेक्टर विच वॉज प्लेन बोलो या फिर सरफेस बोलो एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं दोनों का डॉट लूँगा तो वो चीज़ कितनी होगी, सिंस दीज बोथ दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चीज़ अगर की जाए तो मेरे पास शून्य मिलेगा मुझे, ठीक। वाई? बिकॉज नॉर्मल टू प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एनी वेक्टर लाइंग ऑन द प्लेन, ठीक। अच्छा, बस अब कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन छोटा सा। पी एन कैप, एन पी कैप, एन पी वेक्टर अपन ने कितना निकाला, आर माइनस पी एन कैप, और ओ एन तो हम पी एन कैप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये शून्य है तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, अब जब तुम डॉट लोगे तो ये चीज़ कैसी दिखाई दे रही है, देखो एक सेकंड। हाँ, तो आर डॉट पी एन कैप है माइनस पी टाइम्स पी, वो पी स्क्वायर हो जाएगा। फिर तुम्हारे जैसा लिखा हुआ है पहले मैं तो उसको वैसा लिख देता हूँ, पी एन कैप, ठीक, डॉट पी एन कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट का जो अलजेब्रा है तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक। तो जैसे अगर तुम्हारे पास कभी भी डॉट प्रोडक्ट में कोई एक स्केलर इन्वॉल्व रहता है, उस स्केलर को तुम बाहर ले सकते हो बिना किसी दिक्कत। तो ये पी मैं बाहर ले लेता हूँ, आर डॉट एन कैप
माइनस पी टाइम्स पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, और एन कैप डॉट एन कैप वो हो जाएगा एन कैप का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक, तो वो चीज़ मेरे पास यूनिटी आएगी। इसका मतलब मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, पी आर डॉट एन कैप माइनस पी स्क्वायर इक्वल ज़ीरो। ये चीज़ कुछ इस प्रकार फिर दिखने लगेगी, आर डॉट एन कैप इक्वल्स पी स्क्वायर। तो पी इज़ नॉन ज़ीरो, तो उसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड। इससे मेरे पास एक फॉर्मेट आता है, आर डॉट एन कैप इक्वल्स पी। इस चीज़ को तुम्हें याद रखना होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है तुम्हारा। अच्छा, अभी अगर तुम्हारे पास लेट्स से कार्टेशियन फॉर्मेट, अगर किसी ने अगर तुमसे पूछा कि एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में यही सेम चीज़ किस प्रकार की दिखाई देती है, तो आर डॉट एन कैप कैसा दिखाई देगा तुमको? आर भाई एक रैंडम पॉइंट प्लेन पर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये क्या है इसका मतलब, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, अच्छा, एन कैप लेट्स से एल कॉमा एम कॉमा एन है। ठीक, एन कैप क्या है, ये एल कॉमा एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, और P तो P है, ध्यान रखोगे कि P इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी फिर किस प्रकार की दिखाई देगी, आर डॉट एन कैप इज P, तो विच विल लुक समथिंग लाइक दिस, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डॉट अगर मैं लेता हूँ एल कॉमा एम कॉमा एन के साथ, तो ये चीज़ P के बराबर होगी। इसका मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक, ये चीज़ है नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। अच्छा, बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म है ये। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे अगर किसी ने तुमसे कहा लेट्स से 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो, जैसे ये चीज़ अगर तुम्हारे पास गिवन है और कोई तुमसे बोल रहा है कि आप इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख कर बताओ, तो नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए एक बात का ध्यान रखोगे, p को पॉजिटिव हमेशा बना लेना। जैसे यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू -7 ऐसा लिखोगे, है ना। अभी क्या ये इस फॉर्मेट में है क्या, ये वाली जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट देखो, इसमें एल एम और एन डीसीज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है, यूनिट वेक्टर है। ठीक, एल कॉमा एम कॉमा एन इज अ यूनिट वेक्टर,
है ना। तो क्या अभी ये जो फॉर्मेट है तुम्हारे पास, है ना, ये दिख तो ऐसे ही रहा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी टाइप, पर ऐसा है नहीं इसमें। क्या ये 2 3 5 कभी एल एम एन हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, है ना। सिंस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये 1 के बराबर कभी नहीं होगा, देयरफॉर, है ना, इज नॉट पॉसिबल, है ना। हेंस द अबव फॉर्मेट, ये वाली 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू -7, एक सेकेंड, इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये बात तो सही है, प्लेन की इक्वेशन तो है, बट नॉट इन नॉर्मल फॉर्म। ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अभी अगर इसे नॉर्मल फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो है उसमें तुम p को पहले पॉजिटिव बनाओगे। ध्यान रखना, p को पॉजिटिव बनाने के बाद फिर उसके बाद एक सादा सा वो डिवाइड कर देना मैग्नीट्यूड से, ठीक है। वो 2 3 5 है ना, सादा सा उसके मैग्नीट्यूड से तुम उसको डिवाइड कर दो। मैं बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे ये चीज़ अगर तुम्हारे पास आई है ना, दिस इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और कोई तुमसे पूछ रहा है फॉर दिस प्लेन फाइंड, लेट्स से बोल रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से ऑन टू द प्लेन। अच्छा, तो ये काम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में जैसे ही तुम रिड्यूस करोगे सट्टे से आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, तो उसमें पी ऑटोमेटिकली दिख जाता है। बट ये कैसा अशुद्ध फॉर्म है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू -7, ये कैसा अशुद्ध फॉर्म है। इसमें पी तो नहीं दिखाई दे रहा ना, क्योंकि ये आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी वाली फॉर्मेट नहीं है ये, ठीक। ये दिस इज़ नॉट आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी फॉर्म, है ना। तो इसीलिए जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो कैसा -7 तो हो नहीं सकती। पहली बात तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो उसमें वो नेगेटिव साइन को तो पहले अपने को टोचना पड़ेगा, पहले वो नेगेटिव साइन खिसकाने का वहाँ से। तो सबसे पहला काम ये करो तुम, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू जो -7 है, पहले तो फर्स्ट स्टेप इज़ मेक RHS पॉजिटिव। तो उसके लिए ऐसा काम कर लेंगे अपन। पहली स्टेप तो ये हो गई, है ना, मेकिंग RHS पॉजिटिव, ठीक। अच्छा, ये काम कर लेने के बाद अब देखो, अगर मैं एक छोटी सी स्टेप लूँ, -2x माइनस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 7, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। वो LMN को अगर मेरे को यूनिट वेक्टर अगर क्रिएट करवाना है तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको इससे डिवाइड करो, -2 की स्क्वायर -3 की स्क्वायर -5 की स्क्वायर, इस चीज़ से कैसा डिवाइड कर लो। समझ गए क्या? ये पूरा ऐसा, ठीक 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 ठीक। इसका स्विच यहीं से है क्या? नहीं, नीचे से। अच्छा, मैं कॉल कर दूंगा फिर। नहीं नहीं, मैं बंद कर दूंगी, वो तो पता चल जाता है, लेकिन आपके ऊपर ना गिरे ऐसा लगता है। अच्छा, यहीं टपकता है क्या? वहीं से गिरता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वैसे तो हाँ। तो
मोटर पानी की आवाज़। खैर, वो छत पे बैठा हूँ ना अभी, इसीलिए। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कैसा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें तुम क्या करना, जो ये मसाला दिख रहा है ना तुमको, इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट्स का मसाला दिख रहा है, ये -2 -3 -5, ठीक है, उन सभी के स्क्वायर्स के सम से उसका फिर अंडर रूट लेकर अगर तुम उस फैक्टर से अगर डिवाइड करोगे तो देखो क्या चीज़ क्रिएट होकर आ रही है तुम्हारे सामने। अब देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि L मेरे पास ये है, ये अंडर रूट के अंदर क्या चीज़ आ रही है, 2 2 4 है ना, 4 9 13, 13 और 25 38 हो गया, ठीक है, 38 ऐसा। M ये है और N ये है। तो देखो बात जम जाएगी, ठीक। ऐसा इसीलिए तुम कह सकते हो क्योंकि L² + M² + N² 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक। तो देयरफॉर दीज कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन कोसाइंस। Are direction cosines of normal to the plane। ठीक। अच्छा, अब जो मेरे पास RHS में जो चीज़ क्रिएट हो रही है, LHS क्योंकि अब r.n वाली फॉर्मेट का हो गया है, तो RHS जो अब मेरे पास क्रिएट हो रहा है वो मेरा P होगा। समझ रहे हो बात, है ना। तो उसके नीचे ऐसा लिखोगे, सिंस द अबव फॉर्म ऑफ प्लेन, द अबव फॉर्म इज ऑफ द टाइप r.n equals to P, therefore RHS equals P equals 7/√, जो भी वो आया है √38 ये आ गया। तो अब तुम ये कह सकते हो दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द प्लेन। ठीक, ये तुम्हारा आंसर है। अच्छा, ये तो बहुत ही आसान सा काम था। कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है नॉर्मल फॉर्म से ही संबंधित, थोड़ा वो सुन लो अच्छे से। सबसे पहली बात, अगर कोई तुमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मांगे, फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कैसे निकालोगे? तो बहुत ही आसान काम है। तुम्हारे पास n कैप है, तुम्हारे पास p है, तो n कैप p ही एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ तुम्हारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। देखो रिमाइंड करा दूँ मैं तुम्हें थोड़ा, ये तुम्हारे पास प्लेन था, तो ये ओरिजिन, ये n था, ठीक। अपने पास n कैप है, अपने पास p है, तो जो ON वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान रखो, अपने पास ये ओरिजिन है ना। अभी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये ON वाली, ये अपने को दी हुई है P, ठीक। अच्छा, ON की ही डायरेक्शन में क्या अपने पास एक यूनिट वेक्टर है? बिल्कुल है। इस डायरेक्शन में अपने पास ठहरा एक यूनिट वेक्टर n कैप इन द डायरेक्शन ऑफ ON।
एकदम बढ़िया बिंदास सा है अपने पास, मस्त एक यूनिट वेक्टर, ठीक। तो ओ एन वेक्टर जब तुम लिखे हो तो वो एक्चुअल में क्या है, ओ एन वेक्टर इज नथिंग बट वही एन वेक्टर माइनस ये ओरिजिन, है कि नहीं, ये यही तो है ओरिजिन, ये ओरिजिन ज़ीरो वेक्टर, ठीक। अभी एन वेक्टर कैसे लिखूँगा मैं, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, वो चीज़ क्या रहेगी, ये रहेगा मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन, है कि नहीं, ये वाला ये एन वेक्टर, ये रहेगा, ये जो एन वेक्टर है ये क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन। अभी जो मैग्नीट्यूड है उस एन वेक्टर का, है ना, वो कितना है, अच्छा या तो फिर तुम इसको ऐसे देखो, ये ऐसा लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, ओ एन वेक्टर को अपन ऐसा बोल देते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड टाइम्स डायरेक्शन है, अब थोड़ा ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझोगे तुम। ओ एन वेक्टर बराबर किसके बराबर होगा तुम्हारे पास, भाई उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, क्लियर है। अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड उसका अपने पास पी है, गिवन है, और उसकी डायरेक्शन अपने पास एन कैप है, अगेन गिवन है, ठीक। ओ एन वेक्टर निकल जाने के बाद तुमसे फिर कोई अगर पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एन के, तो वो फिर तुम बता सकते हो ना, ठीक है भाई। ओ एन वेक्टर में, ओ एन वेक्टर जब तुम लिखोगे तो कैसा लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल, ठीक, ऐसे ही लिखोगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड का मतलब क्या हो गया, वो एन का कोऑर्डिनेट माइनस टेल का कोऑर्डिनेट, वो ओरिजिन है। तो एन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे तुम्हारे पास, ये तो 0 0 0 है, उसका तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, इसको तो हटाओ यहाँ से। अभी जो ओ एन वेक्टर निकालो इतनी शान से, पी एन कैप आ गया ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, पॉइंट एन, ठीक। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। ये जो एन वेक्टर है तुम्हारे पास, ये जो पोजीशन वेक्टर निकला, है ना, ये बोलो ओ एन वेक्टर बोलो, अब ओ खुद ही ओरिजिन है तो इसको पोजीशन वेक्टर बोलो, ओ एन को पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही चीज़ है वो, समझे। तो इससे तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेट्स, ये वेक्टर नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन, ठीक है ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना? तो एन एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब तुम्हारे पास आ चुके हैं, क्लियर है, कितने आ गए हैं। पी एन कैप एक्चुअल में दिखेगा कैसा, देखो ध्यान से, पी टाइम्स एन कैप क्या है अपने पास, एल एम एन, तो ये आ गया मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, समझ रहे हो बात। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट पी एल पी एम पी एन, ऐसा, ठीक, ठीक है। तो कभी अगर तुम्हारे पास इस तरह की अगर कोई चीज़ आई, लेट्स से कोई अगर मान लेते हैं इस तरह की चीज़ तुम्हारे पास आई, लेट्स से 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और उसमें कोई तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू दिस प्लेन, ऐसा कोई अगर तुमसे कुछ पूछ रहा है सवाल, तो क्या रिप्लाई करोगे उसका, पट पट, पहले तो वो नॉर्मल फॉर्म क्रिएट कर लेना बस, और तुमको एल एम और एन की ज़रूरत है, और पी की भी ज़रूरत है, ठीक, पी की भी तो ज़रूरत है, वो चीज़ याद रखना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहता है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, रिमेंबर दिस, है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्ट सवाल पूछते हैं वो लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताओ कितना होगा, तो उसको निकालने में अगर तुमको समय लगा तो समझ लो ज़िंदगी बर्बाद है तुम्हारी। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 2x माइनस 3y, है ना,
प्लस 5z इक्वल्स टू -7 -2x प्लस 3y, बहुत ही रेगुलर सा काम है। -5z इक्वल्स टू, पहले RHS को अपन ने पॉजिटिव बनाया, उसके बाद -2/√38 प्लस 3/√38। एकदम रूटीन प्रोसीजर है, कुछ ऐसा बुद्धि का तो प्रयोग करना ही नहीं है। 7/√38। अब यहाँ से देखो मेरे पास L, M और N तो आ गया भाई, है कि नहीं? L, M है ना, और ये आ गया N। ठीक, कितना कितना? ये दो चीज़ें आ गई, ये अपने पास आ गया P। तो बस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएगा -2/√38 टाइम्स 7/√38। ठीक, कॉमा 3/√38 टाइम्स 7/√38 -5/√38 टाइम्स 7/√38। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, -14/38 21/38 -35/38। अब कुछ लोग कैसा ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब मान लेते हैं 7 5 को मैंने 40 लिख दिया, अगर लिख दिया तो कभी, है ना, तो उसमें ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट सीखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर सकते हैं, चलेगा, कैजुअल रहो, ऐसा नहीं है। पर कई बार मुझसे ये मिस्टेक हो जाती है, जाहिर सी बात है, जानबूझकर तो करता नहीं मैं, लेकिन कई बार हो जाता है। तो उसमें कुछ लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, अरे सर आप कैसे गलत कर सकते हो ऐसा, अबे तो क्या मतलब, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है क्या? तो ये कुछ इतना उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअली कोई फ्लॉ अगर तुमको नज़र आता है तो उसको पिन पॉइंट ज़रूर करना कि ना ना ना, ये तो ऐसा नॉर्मल तो ऐसा नहीं बनेगा, उसमें डॉट कैसे ले लिया, वो जीरो कैसे कर दिया, ये सब में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसको ज़रूर पिन पॉइंट करो। बट ऐसा माइनर सिली मिस्टेक्स वो मैं ऐसा समझता हूँ कि उसको खुद तुम करेक्ट कर लोगे अगर कहीं हुई है तो, ठीक। एनीवेज, तो इसको सिंप्लीफाई वगैरह तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अलावा तो यार नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड और कोई कुछ बात ऐसी पूछने लायक है नहीं, ठीक है। जो एग्जामिनर तुमसे पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ सकता है, वो LMN तो निकाल ही लोगे, निकाल ही लिया है इनफैक्ट, ठीक है। LMN तो आ गए ना अपने पास, ये मस्त वाले LMN तो आ चुके हैं, ठीक। ये LMN है ना, ये अपने पास आ चुका है मस्त। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। अच्छा, नॉर्मल कैसा नॉर्मल? एक खास तरह का नॉर्मल, है ना, एक खास तरह का नॉर्मल, ध्यान रखना, नॉट एनी नॉर्मल। ये बहुत ही क्वेश्चन रखने वाला पॉइंट है, इस चीज़ को मैं लिखवा दूँ कि R.n में इक्वल्स टू P फॉर्म में, इन दिस फॉर्म n is a specific normal drawn from origin to the plane। ध्यान रखोगे इस बात का, है ना। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा नॉर्मल नहीं है वो, कि कोई सा भी नॉर्मल। देखो, एक प्लेन के अनगिनत नॉर्मल्स हो सकते हैं, ठीक। ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन से पास हो रहे हों। Infinitely many normals are possible need not necessarily passing through origin, ठीक। ध्यान रखना इस बात का। तो अपना यहाँ पर जो n है, R.n इक्वल्स टू P, ये तुम्हें कौन सी नॉर्मल देता है? ये वो नॉर्मल देता है जो मतलब ओरिजिन से पास हो रही हो, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का।
तभी वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह वाला जो गेम है वो तुम खेल पा रहे हो, है ना. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो और यहाँ पर एल एम एन क्या है तुम्हारे पास? डीसीज ऑफ नॉर्मल ऑफ स्पेसिफिक नॉर्मल, है ना, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, ऑन टू द प्लेन, है ना. इन बातों का खास ध्यान रखोगे तुम, ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों को सवाल बनाने हैं, बहुत ही बेसिक से कुछ सवाल हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट. इलस्ट्रेशंस देखोगे. बेस्ड ऑन नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है सवाल कि रिड्यूस द इक्वेशन, है ना. एक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, आर डॉट एन वेक्टर के फॉर्मेट में दी हुई है. दिख रहा है तुमको? ऐसा कुछ दिया हुआ है, आर डॉट एन. अब जो भी एक वेक्टर है, मुझे नहीं पता ये एन वेक्टर किस टाइप का वेक्टर है, कैसा है, क्या है ना. तो टू द नॉर्मल फॉर्म, पहला काम तो ये. तो ये चीज़ पहले, इसके पहले कि मैं तुम्हें लिख कर दिखाऊँ कि किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले तो इसका तुम समझ लो. इसको कार्टेशियन में लो सीधा सट्ट से. अच्छा देखो, अब इधर ये +14 है, इसको उधर उठाओ के जब पटकोगे तो -14 होगा. वो साइन वगैरह का ठीक करना पड़ेगा तुमको, समझे? ठीक है. आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी के फॉर्मेट में अगर तुमको रिड्यूस करना है तो पहले यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना. तो यहाँ क्रिएट यूनिट वेक्टर, ठीक, ठीक है बात. अच्छा, और सच दैट आर एच एस इज पॉजिटिव, है ना. ये चीज़ पहले अपने को अचीव करनी पड़ेगी बाबा, ठीक बात. ये अचीव करना पड़ेगा. उसके बाद तो फिर मक्खन है फिर. हेंस फाइंड द डीसीज ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना. तो बेसिकली यहाँ ये बोल रहा है साहब कि भाई एल एम एन निकालो, फिर ये कह रहा है कि पी निकालो, समझे. तो दो बातें अचीव करनी है. तो एक तरह से सब कुछ निकालना है और क्या, नॉर्मल फॉर्म. लेकिन जैसे तुम लिखते हो तो उसमें सारी चीज़ें तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती हैं सामने, ठीक है. अच्छा, तो उसमें बहुत ही इज्जत से स्टेटमेंट्स के साथ लिखोगे सॉल्यूशन अपना, ठीक. मैं थोड़ा क्विकली लिख रहा हूँ. द गिवन इक्वेशन इज, क्या है भाई, आर डॉट एन वेक्टर लिखा है 2j कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स -14, ठीक. और -14 को तो अपने को ठीक करना पड़ेगा पहले. तो उसको ऐसा लिख लेते हैं, आर डॉट -3 + 2 -6 इक्वल्स टू 14, ऐसा. अभी क्या ये अपने पास आर डॉट एन कैप वाली फॉर्मेट में है? नहीं, है ना. तो उसको रिड्यूस करते हैं. कैसे रिड्यूस करेंगे? वो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 4 13, 13 और 36, 36 और 13 हो जाता है 49. तो 49 का हो गया 7. तो ये हो जाएगा आर डॉट -3/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप -6/7 के कैप. अब इसमें लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं है कि वो डिवाइडिंग बाय और ये सब, हाँ, लेकिन स्टेप्स में ऐसा दिखा देना, ठीक. अच्छा, तो अब कैसा है, अब कैंसलेशंस वगैरह कर लो, ठीक है. और कुछ लोग ऐसा एकदम ही डायरेक्ट लिख देते हैं, वो चीज़ भी ठीक नहीं है. तो ये कुछ आ जाता है तुम्हारे पास -3/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप -6/7 के कैप इक्वल्स टू 2, ऐसा, ठीक है ना. तो सिंस उसमें नीचे लिखोगे द above form, the above equation represents the normal form of plane
देयरफॉर एल एम एन की जोड़ी क्या दिखेगी, देखो -3/7, ठीक है ना। या फिर उसको ऐसा लिखो, मतलब एल एम एन पहले लिख लो, उसके बाद बता देना लेकिन क्या है एल एम एन, है ना। वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। और क्या, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी मांगे आई थिंक, है ना। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मांगी गई है फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द प्लेन, तो बस पी की वैल्यू मांगी गई है। तो देयरफॉर पी कितना हो गया, ऑल्सो पी इक्वल्स 2, ठीक। वेयर पी इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द प्लेन, ठीक। तो इसमें तुम्हारी तीनों चीज़ें, पहले तो अपन फॉर्मेट में भी लिया है, फॉर्म में भी लिया है, और उसके बाद जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, बेसिक एकदम रेगुलर काम। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गलती करना एकदम जघन्य अपराध है, इसमें गलती करना इज़ नॉट अलाउड, ठीक। ये अलाउड नहीं है, मतलब इस तरह के सवाल में गलती करना एकदम बेसिक रेगुलर काम है, ठीक है। बात अगले सवाल की तरफ आते हैं। वही सेम काम है, वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने बोलेगा या तो फिर डीसीज निकालने बोलेगा नॉर्मल टू द प्लेन के, बस हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू द प्लेन। अरे यार ये तो प्लेन की इक्वेशन भी इतनी सड़ी सी है क्या बोलोगे, हाँ। तो इस बार कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, उसके साथ काम कर लेते हैं। तो इसमें देखो लिखते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी है भाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या, 2x माइनस वाई प्लस 3z 7 के बराबर है। अब वो अपना नॉर्मल प्रोसीजर, RHS तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या करोगे देखो, 2 4 5 5 और 9 14, ठीक है। 2/√14 माइनस 1/√14, 3/√14, ऐसा 7/√14, ठीक। ये कर लिए। तो द अबव फॉर्म, द अबव इक्वेशन इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक। हेंस DCs of normal are L बराबर, देखे एक ही तीर से दो शिकार किए मैंने, वेरिएबल्स भी असाइन कर दिए और बता भी दिया कि वो वेरिएबल्स किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ऐसा। तो अंग्रेजी में भी कमांड थोड़ी सी ठीक ठाक होनी ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा लिखा गया सॉल्यूशन सामने वाले को समझ में तो आए। पता चला जो लिखना चाह रहे हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो लिख रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा टाइम ज़्यादा लेकर भी, तो क्या मतलब है फिर। अच्छा, ऑल्सो लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक, P बराबर कितना हो जाएगा, 7/√14, ठीक। देयरफॉर द coordinates of foot of perpendicular will be PL, वही LP LM LN, कितना, LP लिखो ना, LP है ना, कहाँ गया L, हाँ ये LP कितना है भाई, 7/√14, ऐसा जब बात, ठीक है। अच्छा कितना हो गया फिर, और M कहाँ है, M है, कहाँ गया M,
-1। अब तो यार मतलब कर लेना, अब तो खाना पूर्ति वाला काम है बस, ठीक। तो ये चीज़ कैसी दिखाई देगी, 14/14 -7/14 21/14 कुछ नहीं है ना। तो ये चीज़ हो जाती है 3 2 1 -1/2 3/2, ठीक। तो therefore the coordinates of foot of perpendicular from the origin to the plane are, therefore the required coordinates are इतना, ठीक। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पर अब इस वीडियो की समाप्ति की जाए। ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए RHS तुम्हारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। नॉर्मल फॉर्म से तुम्हें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। नॉर्मल फॉर्म तुम्हें देता है DCs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक। इसके अलावा वो तुम्हें देता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन टू द प्लेन, ठीक। उसमें इस बात का ध्यान रखना, दिस इज अ स्पेसिफिक नॉर्मल, स्पेसिफिक नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन passes through origin, है ना, ध्यान रखियो, passes through origin, ठीक। अच्छा, इसमें नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करने के पहले ध्यान रखना RHS हैज़ टू बी पॉजिटिव, ठीक। कार्टेशियन फॉर्म कैसी दिखेगी उसकी, LX + MY + NZ = P, और ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट्स हैं अपने पास, ठीक है। ये है अपनी नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। बात ये इसकी समरी रही। अच्छा, तो अभी यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम अगली फॉर्मेट देखोगे, है ना, प्लेन को लिखने की एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। देन